हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी का हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का प्रश्न हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस का क्लास 10th मोस्ट वीवीआई प्रश्न हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो बने रहिए आज के वीडियो पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष, मुख्य फोकस, वक्रता का त्रिज्या, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा ए, प्रधान अक्ष। ठीक है, पहला का आंसर ए हो जाएगा, प्रधान अक्ष। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 2 नंबर प्रश्न हमारा है, 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का आंसर हमारा हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण। दूसरा का आंसर हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण। 3 नंबर प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? लाल, नीला, पीला, बैंगनी। 3 का आंसर हो जाएगा ए, लाल। 4 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? रेटिना, पुतली या कॉर्निया या आइरिस। तो 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। आप 4 का आंसर जल्दी से बताइए। तो 4 का आंसर ए हो जाएगा, रेटिना। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? पानी, लोहा, कांच, निर्वात। तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर डी हो जाएगा, निर्वात। 5 का आंसर डी हो जाएगा, निर्वात। 6 नंबर प्रश्न है, दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है निकट की वस्तुओं को या दूर की वस्तुओं को या केवल छोटी छोटी वस्तुओं को या केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर हो जाएगा बी। 6 का आंसर हो जाएगा बी, दूर की वस्तुओं को। 7 नंबर प्रश्न है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परिवर्तित किरण पुंज होगा। अभिसारी, समानांतर, अपसारी, इनमें से कोई न। अभिसारी, अपसारी। ठीक है, तो 7 का आंसर क्या हो? 7 का आंसर बी हो जाएगा, समानांतर। 8 नंबर प्रश्न है, यदि एक प्रिज्म एक वर्णीय किरण से गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? अपवर्तन, विचलन, वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आंसर सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। 9 नंबर प्रश्न है, वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है ऋणात्मक, धनात्मक, अनंत या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आंसर बी हो जाएगा, धनात्मक। 10 नंबर प्रश्न है, जल के एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 10 का आंसर क्या होगा? 10 का आंसर हो जाएगा बी, 2 बार। 10 का आंसर हो जाएगा बी, 2 बार। 11 नंबर प्रश्न है, स्विच लगाए जाते हैं भू योजित तार में या ठंडे तार में या गर्म तार में या इनमें से सभी। तो 11 का आंसर क्या होगा? 11 का आंसर सी हो जाएगा, गर्म तार में। 12 नंबर प्रश्न है, जूल बटा कूलम क्या कहलाता है? वाट, एम्पियर, ओम, वोल्ट। तो 12 के आंसर डी हो जाएगा, वोल्ट। 12 के आंसर डी हो जाएगा, वोल्ट। 13 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा एक मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है टेस्ला, फैराड, वेबर या इनमें से कोई नहीं। तो 13 के आंसर क्या होगा? 13 के आंसर ए हो जाएगा, टेस्ला। 14 नंबर प्रश्न है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है?
ऊष्मीय प्रभाव पर या रासायनिक प्रभाव पर या चुंबकीय प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर सी हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव पर। 14 का आंसर सी हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव पर। 15 नंबर प्रश्न है, डायनेमो बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या सी नंबर है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर बी हो जाएगा। 15 का आंसर बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 16 नंबर प्रश्न है, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना कहलाता है प्रकीर्ण, अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण। तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर डी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। 17 नंबर प्रश्न है, एक मोटर कार के पक्षदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा या वस्तु से बड़ा, वस्तु के तुल्य, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर ए हो जाएगा, वस्तु से छोटा। 18 नंबर प्रश्न है, एक विद्युत सेल के धारा प्राप्त करने पर इसका सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से दुगुना, विद्युत वाहक बल से कम, इनमें से कोई नहीं। तो 18 के आंसर क्या होगा? 18 के आंसर ए हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से अधिक। 19 नंबर प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थिति बीम के लिए आवर्धन होगा 1, 2, 1/2, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आंसर बी हो जाएगा, 2। 20 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, इनमें से सभी। तो 20 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 21 नंबर प्रश्न है, वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, ओम मीटर, ओम बटा मीटर या वोल्ट बटा मीटर। तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर ए हो जाएगा, ओम मीटर। 22 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का SI मात्रक वाट, जूल, वेबर, वोल्ट। तो 22 का आंसर सी हो जाएगा, वेबर। 23 नंबर प्रश्न है, समांग माध्यम से प्रकाश का गमन करता है वक्र रेखा में, वृत्त में, अनिश्चित तरीके से या सरल रेखा में। 23 का आंसर हो जाएगा डी, सरल रेखा में। 24 नंबर प्रश्न है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा? तो 24 का आंसर क्या हो? 24 का आंसर ए हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। 25 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -20 कूलम। बी नंबर है 1.6 गुने 10 के पावर -18 कूलम। सी दिल है 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम। डी नंबर दिल है 1.6 गुने 10 के पावर -17 कूलम। तो 25 का आंसर क्या हो? 25 का आंसर सी हो जाएगा, 25 का आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान हो सकता है क्या? 2, 9, 7, 10। 26 का आंसर क्या हो? 26 का आंसर ए हो जाएगा, 2। 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 2। 27 नंबर प्रश्न है, लोहे की परमाणु की संख्या, लोहे की परमाणु संख्या है कितनी होती है? देखिए यहाँ पे 23, 26, 25, 24। 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होता है? 27 का आंसर हो जाएगा बी, 26। 27 का आंसर हो जाएगा 26। 28 नंबर प्रश्न है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी? 4, 5, 6, 7।
28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर सी हो जाएगा 6। 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? जस्तीकरण, एनोडीकरण या समुद्रीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, एनोडीकरण। एनोडीकरण। 30 नंबर प्रश्न है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CH4, C2H6, C2H4, C3H8। तो 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर सी हो जाएगा, C2H4। मोस्ट वीवीआई प्रश्न आ गया। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH या CaOCl या CaCO3 या CaHCO3। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, CaOCl। इसका आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? उत्पाद, अभिकारक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर बी हो जाएगा, अभिकारक। 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न है, टूथपेस्ट होता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से सभी। 33 का आंसर ए हो जाएगा, क्षारीय। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? CHO या CO, COOH या O। 34 का आंसर क्या हो? 34 का आंसर सी हो जाएगा, COOH। इसका आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2, CO, SO2, Cl2। 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर सी हो जाएगा, SO2। 35 का आंसर सी हो जाएगा, SO2। निकेल की परमाणु संख्या 27, 28, 29, 30। 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर बी हो जाएगा, 28। एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया तो आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, तो उस कांच परख नली में विलयन था ZnSO4, ZnSO4 या CuSO4 या FeSO4 या Al2SO4 के होल 3। इसका आंसर क्या होगा? 27 का आंसर क्या हो? 27 का आंसर सी हो जाएगा, FeSO4। 27 का आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? C2H6, CH4, C2H2, C2H4। तो 38 का आंसर डी हो जाएगा, C2H4। 39 नंबर प्रश्न है, हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है? गंधक का, फास्फोरस का, सिलिकॉन का या कार्बन का? तो 39 का आंसर डी हो जाएगा, कार्बन का। 40 नंबर प्रश्न है, 1 ग्राम सोने की कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 मीटर, 5 मीटर, 0.5 किलोमीटर या 2 मीटर। तो 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर हो जाएगा डी, 2 किलोमीटर। 41 में निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय है? बेंजीन, मीथेन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड। 41 का आंसर सी होगा, ग्लूकोज। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? CuZn, PbSn, CuSn, NaHG। तो 42 का आंसर डी हो जाएगा। एथिलीन का IUPAC नाम है?
क्या है? एथिलीन का आईपीएसी नाम एथेन, एथेन, एथाइन या इनमें से कोई नहीं। 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर बी हो जाएगा, एथेन। 44 नंबर प्रश्न है, ब्यूटेनोन का अनुसूत्र C4H8O है, तो इसका क्रियाशील मूलक एल्डिहाइड, ड्रिक या कीटोनिक या एल्कोहलिक या इनमें से कोई नहीं। 44 का आंसर ए हो जाएगा, एल्डिहाइडिक। 45 नंबर प्रश्न है, एल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 2, 3, 5, 7। 45 का आंसर बी हो जाएगा, 3। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? Mg, Al या Fe या Hg? 46 का आंसर हो जाएगा डी, Hg। 47 नंबर प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क का सांद्र निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? द्रवण विधि, निस्तावन या हाथ से चुनकर या फेन उत्प्लवन विधि? 47 का आंसर हो जाएगा डी, फेन उत्प्लवन विधि। 47 का आंसर हो जाएगा डी, फेन उत्प्लवन विधि। 48 नंबर प्रश्न है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुए गुण वाला है? ClNPS। तो 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर बी हो जाएगा, N। 50 नंबर प्रश्न है, नीला थोथा तृतीय का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए यहाँ पे नीला थोथा तृतीय का रासायनिक सूत्र क्या है? 50 Na2CO3 10H2O या CuSO4 इंटू 5H2O, CaCO3 या इनमें से कोई नहीं। तो 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर हो जाएगा बी। 50 का आंसर होगा बी, CuSO4 इंटू 5H2O, इसका आंसर हो जाएगा बी। 51 नंबर प्रश्न है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल वैद्युत ऊर्जा, इनमें से सभी। 51 का आंसर कौन होगा? 51 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन से कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है? C3H8, C3H4, C2H6, CH4। तो 52 का आंसर बी हो जाएगा, 52 का आंसर बी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंजीन। 53 का आंसर डी हो जाएगा, बेंजीन। 54 नंबर प्रश्न है, उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं? अपमार्जक, साबुन, प्लास्टिक, रबर। 54 का आंसर बी हो जाएगा, साबुन। 54 का आंसर बी हो जाएगा, साबुन। 55 नंबर प्रश्न है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों अधिकतम संख्या होती है? n² 2n² या n² + 1। 55 का आंसर क्या होगा? 55 का आंसर सी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, साइटोन का आकार होता है तराकार या गोलाकार या त्रिभुजाकार या इनमें से कोई नहीं। 56 का आंसर हो जाएगा ए, तराकार। 57 और प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन, एथिलीन या साइटोकाइनिन या ऑक्सिन। 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर ए हो जाएगा। कहाँ चल गया हो 57? हाँ, 57 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 58, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है?
श्वास नलिका या यकृत या वृक्क या फेफड़ा। तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, यकृत। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति तंत्र का एक जैव घटक होता है? जैव घटक हो सकता है तापमान, कवक, वायु, मृदा। तो 59 का आंसर बी हो जाएगा, कवक। 59 का आंसर बी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से बनता है बीज, जाइगोट या शुक्राणु या अंडाणु। 60 के आंसर क्या होगा? 60 के आंसर हो जाएगा बी, जाइगोट। 60 का आंसर हो जाएगा बी। 61 नंबर प्रश्न है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं कोशिकीय 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 रिक्तियों में या पंक्तियों में या छाल में या इनमें से सभी। तो 61 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 62 नंबर प्रश्न है, सामान्य अनुशीलन रक्तदाब होता है 130 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर। तो 62 का आंसर हो जाएगा डी, 80 मिलीमीटर। 63 नंबर प्रश्न है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है असमजात अंग, समजात अंग, अवशोषी अंग या इनमें से कोई नहीं। 63 का आंसर बी हो जाएगा, समजात अंग। 64 नंबर प्रश्न है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवहन, एमिनो अम्ल संवहन, ऑक्सीजन संवहन या भोजन संवहन। तो 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर हो जाएगा डी, भोजन संवहन। 65 नंबर प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28, 36, 32, 34। तो 65 का आंसर सिंपल है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो 65 का आंसर हो जाएगा सी, 32। एड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन या मादा लिंग हार्मोन या पाचक रस या इनमें से सभी। तो 66 का आंसर ए हो जाएगा, नर लिंग हार्मोन। 67 नंबर प्रश्न है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है तंत्रिकाक्ष सिरा या तंत्रिकाक्ष या डेंड्राइट या कोशिका पिंड। 67 का आंसर क्या होगा? 67 का आंसर सी हो जाएगा, डेंड्राइट। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? लमार्क या चार्ल्स डार्विन या ग्रेगर जॉन मेडल या इनमें से कोई नहीं। तो 68 का आंसर सी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेडल। 69 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है जल पर, सूर्य की रोशनी पर, क्लोरोफिल पर या इनमें से सभी। तो 69 का आंसर भी हो जाएगा, सूर्य की रोशनी पर। 70 नंबर प्रश्न है, गुर्दे में उत्पादित सूत्रों का मूत्राशय में जाता है मूत्र मार्ग से या मूत्र वाहिनी से या ए और बी दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो 70 का आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों से। 71 नंबर प्रश्न है, रक्त क्या है? कोशिका, पदार्थ, ऊतक या इनमें से कोई नहीं। तो 71 का आंसर सी हो जाएगा, ऊतक। 72 नंबर प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग है वर्तिका, वर्तिकाग्र या अंडाशय या पुंकेसर। तो 72 का आंसर डी हो जाएगा, पुंकेसर। 73 नंबर प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया है ग्रेनन जॉन मेडल या बीजमैन या चार्ल्स डार्विन या लामार्क। 73 का आंसर सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। 73 का आंसर सी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग ग्रसनली या बड़ी आंत या छोटी आंत या अमाशय। 74 का आंसर क्या होगा? 74 का आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत। 74 का आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत।
निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र भाग नहीं है? गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी या अंडाशय? तो 75 का आंसर क्या होगा? 75 का आंसर बी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। 76 नंबर प्रश्न है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी, पक्षी, मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। 76 का आंसर हो जाएगा ए, मक्खी। 77 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन या 4 महीना से अधिक या 12 से 20 दिन? तो 77 का आंसर हो जाएगा डी, 12 से 20 दिन। 78 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी किनके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्टन्स या डार्विन या रॉबर्ट हुक या ब्राउन? तो 78 का आंसर सी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। 29 प्रश्न है, पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान या ऊतक विज्ञान या आनुवंशिक की या साइटोजेनेटिक्स? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, कोशिका विज्ञान। लास्ट प्रश्न है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन, फैटी एसिड? तो 80 का आंसर क्या होगा? 80 का आंसर बी हो जाएगा, स्टार्च। ठीक है, और आगे प्रश्न है, और आगे प्रश्न दीर्घ है, लघु है, चाहे तो ये सब भी प्रश्न आप बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? ये भी 2 नंबर प्रश्न है। नाभिकीय संलयन क्या है? ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस का अंतर स्पष्ट करें। आँख की समझन क्षमता से क्या तात्पर्य है? ये भी 2 नंबर प्रश्न है। बायोगैस यह संयंत्र क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखें। उपग्रह और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। अब इस तरफ है दीर्घ है। 5 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर क्या है? इसके सिद्धांत और क्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। अब यहाँ पे 2-2 नंबर के 4 प्रश्न हैं। रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है? आधुनिक आवर्त नियम क्या है? लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है? संयोजकता से आप क्या समझते हैं? ऑक्सीजन की संयोजकता लिखें। सूचक क्या है? एक सूचक का नाम लिखें। अम्ल के विलयन के तनु करने पर H3O+ का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है? 17 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों के अलग समूह में क्यों रखा गया है? 18 नंबर प्रश्न, समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? 5 नंबर का प्रश्न है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं का एवं अधातुओं में विभेद करें। 20 नंबर प्रश्न है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण या मिश्र धातु के 3 उपयोग वर्णन करें। 21 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका के कार्यों को बताएं। अपरा का क्या कार्य है? पुरुष नसबंदी की परिभाषा दें। संयोशी तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का संक्षिप्त वर्णन करें। आहार श्रृंखला क्या है? उदाहरण दें। समान कलिकाएं क्या है? हीमोग्लोबिन का महत्व क्या है? ठीक है, 2 प्रश्न और है। व्याख्या करें कि प्राण संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। जनसंख्या नियंत्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। बस आज की वीडियो में इतना ही।